आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले शांति वार्ता पर उठ रहे सवाल की। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। आज पाकिस्तान भी ऐसा ही जश्न मना रहा है। ईरान और अमेरिका सीजफायर के बाद इस्लामाबाद में मिल रहे हैं और पाकिस्तान पूरी दुनिया में इसे अपनी बड़ी सफलता बता रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वार्ता समाधान लाएगी या फिर युद्ध पहले से और भी ज्यादा भीषण होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ईरान अब भी लेबनान पर हमले रोकने की बात पर अड़ा है और इजराइल ने साफ किया है कि सीजफायर ईरान में हुआ है, इसलिए हमले नहीं रुकेंगे। इसके अलावा अमेरिका और ईरान ने ऐसी शर्तें रखी हैं जिस पर किसी का भी सहमत होना आसान नहीं है। यानी ये वार्ता अब भी सवालों के घेरे में है। और अब बात जरा कर लेते हैं पाकिस्तान की। लेकिन कहते हैं ना कि सच को ज्यादा समय तक छिपाया नहीं जा सकता। पाकिस्तान के साथ भी ऐसा ही हुआ है। एक तरफ ईरान का प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान पहुंच चुका है, तो अमेरिका से भी जेडी वैंस के नेतृत्व में वार्ताकार पाकिस्तान में मौजूद हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान प्रधानमंत्री का एक ट्वीट यानी कि एक्स का एक पोस्ट वायरल हो गया है। पाकिस्तान ने युद्ध रुकवाने का श्रेय तो ले लिया, लेकिन इस बीच उसकी भारी बेइज्जती भी हो गई। दरअसल मिडिल ईस्ट जंग के सीजफायर का ऐलान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक्स पर पोस्ट करके किया, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा हो गया कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का वो संदेश नए विवाद में घिर गया। जिस पोस्ट में उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ईरान को खत्म करने वाली अपनी धमकियों को रोकने की अपील की थी, उसको लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने दावा किया कि इस अपील की शुरुआती ड्राफ्ट जो था वो पाकिस्तान के बाहर किसी और ने तैयार किया था। यानी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का यह संदेश कहीं और से आया था। सीधे शब्दों में कहें तो इस मामले में पाकिस्तान बस कठपुतली है जिसकी डोर कहीं और किसी और के हाथ में है। ऐसे में ईरान और अमेरिका इस्लामाबाद में बैठकर शांति वार्ता की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वार्ता की मेज पर दोनों देशों ने पहले ही शर्त रख दी है जिससे किसी समाधान तक पहुंचना मुश्किल लग रहा है। अमेरिका चाहता है कि परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाई जाए, यूरेनियम संवर्धन सीमित हो और परमाणु हथियार बनाने की दिशा में कोई कदम न उठाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण को पूरी पहुंच दे तो ईरान की मांग है कि इस पर से सभी प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाया जाए। अमेरिका क्षेत्रीय सुरक्षा गारंटी चाहता है, यानी इराक, सीरिया, यमन जैसे इलाकों में ईरान आक्रामक नीति कम करे और अपने प्रॉक्सी गुटों को हथियार न दे। तो ईरान ने मध्य पूर्व से अमेरिकी सेना की वापसी और युद्ध के दौरान हुए नुकसान के लिए हर्जाने की मांग की है। अमेरिका हॉर्मुज जलमार्ग को पूरी तरह से खोलना चाहता है, तो ईरान हॉर्मुज जलमार्ग पर अपना नियंत्रण चाहता है। यहां तक कि इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से वो टैक्स भी वसूलना चाहता है। अमेरिका ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोग्राम को भी सीमित करना चाहता है। तो ईरान लेबनान में युद्ध विराम की मांग कर रहा है। ऐसे में शांति वार्ता कैसे संभव होगी जब अपनी अपनी शर्तें सामने रखी गई हैं और इन शर्तों पर एक दूसरे का सहमत हो जाना यह भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो सवाल यहां पर सीधे शांति वार्ता पर उठ रहे हैं और वार्ता से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ किया है कि ईरान को किसी भी हालत में परमाणु हथियार रखने की मंजूरी नहीं देगी। No nuclear weapon, number one. You know, I think it's already been regime change, but we never had that as a criteria. No nuclear weapon. That's 99% of it. You don't need a backup plan. We have the military is defeated. Their military is gone. They have, you know, we've degraded just about everything. They have very few missiles. They have very little manufacturing capability. We've hit them hard. Our military is amazing, the job they've done. और इस बीच शांति वार्ता के लिए दोनों देशों का प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान पहुंच चुका है। अमेरिका प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जो है वो उपराष्ट्रपति जेडी वैंस कर रहे हैं, तो ईरान की अगुवाई संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ कर रहे हैं। जेडी वैंस का स्वागत खुद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने किया। दोनों ही देश अपनी अपनी मांग पहले ही रख चुके हैं। ऐसे में देखना यह है कि वार्ता की मेज पर कौन कितना पीछे हटता है। यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर वार्ता विफल हुई तो ईरान पर फिर से हमले होंगे। और इससे पहले वार्ता के लिए रवाना होने से पहले उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने
कहा कि हम खुले मन से बात करने जा रहे हैं, लेकिन अगर ईरान कोई चाल चलने की कोशिश करेगा तो उसे सफलता नहीं मिलेगी। Look, we're looking forward to the negotiation. I think it's going to be positive. We'll, of course, see. As the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines, and we're going to see.